हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, बैठिए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो आज आप लोग क्या पढ़ाना है? पत्ती। ठीक, चलिए तो फिर आपको आप पत्ती के बारे में बताते हैं। पत्ती, इसको इंग्लिश में आपको लीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ, 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 लीफ बोलते हैं। चलिए, पत्ती क्या है पहले तो हम ये जान लें। किसी भी वृक्ष का जो प्ररो भाग होता है, प्ररो जानते ही हैं, प्ररो भाग क्या है? देखिए, कोई भी एक बीज होता है, बीज मान लीजिए चना है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चना है, चना, चने के बीज के अगर अंदर देखें तो दो पार्ट हो, दो दाल जिसे बोलते हैं, दो भाग, दो दाल होते हैं। अब इसे बोलते हैं इसलिए द्विबीजपत्री। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, दो बीजपत्री। और दो बीजपत्री जितने भी वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के जो भी अनाज होंगे यानी जो भी दाने होंगे, उन सब में दालों के हिसाब से देखा जाए तो अनाज को फोड़ने के बाद दो टुकड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, जब अनाज को तोड़ेंगे तो दो दाल निकलेंगे, इसीलिए इसको हम दो बीजपत्री कहते हैं। और इसके बीच में बाबू एक भ्रूण भाग होता है। क्या होता है? भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूण, भ्रूण या एम्ब्रियो इंग्लिश में बोलते हैं। ये भ्रूण, ये भ्रूण भाग जो है क्या करता है, बाद में जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी तापमान, जब किसी जमीन के अंदर इसे रख दिया जाता है यानी मिट्टी के अंदर दाब दिया जाता है या इसके उगने का वातावरण दे दिया जाता है, तो ये क्या होता है, दो भागों में निकलता है। एक ऊपर भाग निकल के जाएगा, ये ऊपर की तरफ, और ये भाग बाबू नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। और जो नीचे की तरफ जाएगा इसको हम मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर, मूलांकुर। और जो ऊपर की तरफ जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांकुर, प्रांकुर बाबू, प्रांकुर। ठीक है, क्या हो गया? नीचे वाला जो भाग गया मूल, मूल मीन्स होता रूट, नीचे की तरफ जाए उसे हम बोलेंगे मूलांकुर, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? प्रांकुर भाग। और एक बात समझिए, जो प्रांकुर भाग होता है यही ऊपर की तरफ गति करेगा। क्या करेगा? अरे बाबू, ऊपर की तरफ जाएगा, सूर्य की तरफ, इसीलिए ये सूर्य की तरफ जाता है, इसीलिए इसको क्या, इसमें गति होती है। प्रांकुर भाग और मूलांकुर भाग दोनों में गति होती है। क्या होती है? गति, गति, चलता है। क्या करता है? चलता, बढ़ता है। एक नीचे की तरफ बढ़ेगा, एक ऊपर की तरफ। जो सूर्य की तरफ, पृथ्वी से ऊपर की तरफ यानी सूर्य की तरफ जाता है, उस प्रकार की गति को हम कहते हैं क्या? कौन सी गति कहते हैं? बताया था कल, बोलो कौन सी गति कहते हैं? सूर्य उन्मुख, सूर्य, सूर्य उन्मुख, सूर्य की तरफ, सूर्य उन्मुख यानी सूर्य की तरफ जो करे सूर्य उन्मुख में। और जो नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ प्रांकुर भाग, वो नीचे की यानी गुरुत्वानु, गुरुत्वावर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताइए बीज के भ्रूण से निकला हुआ वह भाग जो मूलांकुर होता है उसमें कौन सी गति होती है, तो आप यही बताएंगे कि मूलांकुर भाग में गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। राइट। अब आगे देखिए, जो प्रांकुर भाग है इसको सूर्य उन्मुख भी बोलते हैं, और एक चीज और बोलते हैं सूर्यानुवर्तन, सूर्यानुवर्तन, इसको ये बोलते हैं सूर्यानुवर्तन गति। कौन सी गति? सूर्यानुवर्तन गति, सूर्यानुवर्तन, बहुत मारूंगा, सूर्यानुवर्तन गति। बैठ जाओ, कैसे खुजली हो रही, बैठ जाओ, इसे समझो। सूर्यानुवर्तन जो प्रांकुर भाग करता है यानी प्ररोह की तरह, इसको, इस भाग को बाबू प्ररोह भी बोलते हैं। प्ररोह में कौन कौन सा आता है? देखिए, पेड़, और यही प्ररोह भाग यानी प्रांकुर भाग जो है वो क्या
तना को बनाता है। क्या बनाता है? तना। अब इसी चीज का हमें जिक्र करना है। तने से जुड़ा हुआ कुछ और पार्ट है जिसका नाम है पत्ती। ठीक है, तने का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाता है, उस पत्रक को या उस अस्तरक को या उस अस्तारिका को हम पत्ती कहते हैं। समझ में आया? पत्ती के बारे में थोड़ा डिटेल हम आपको बताएंगे। शांति बनाकर रखिए, तभी मजा आएगा। देखिए, आप लीफ के बारे में थोड़ा पढ़ा करेंगे और देखेंगे। देखो, सपोज कीजिए ये कोई वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष है, और जो नीचे वाला भाग चला गया बाबू, ये इसको क्या बोलते हैं? बोलो। मूलांकुर। राइट, मूलांकुर भाग। क्या है? मूलांकुर। मूलांकुर ये तो जड़ बना दिया। क्या बनाता है बाबू? जड़ बनाता है। अब जड़ के भी कई प्रकार होते हैं, आगे चैप्टर में आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम तने की बात करते हैं। तने में पत्ती होती है, उसकी बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए तना है, तने से क्या निकला? पत्तियां निकली। क्या निकला? मान लीजिए कोई पत्ती निकली। इसके बाद सपोज कीजिए इसमें से कोई पुष्प निकला। मान लीजिए पुष्प है, ये कोई पुष्प है। जब पुष्प सूख के गिरेगा, इसमें से बाबू क्या होगा? फल होगा। क्या होगा? फल होगा। मान लीजिए कोई फल है, इधर आ गया फल, ठीक है, ये कोई मान लीजिए फल लगा। क्या लगा? फल है। कितने भाग हुए? ये प्रांकुर भाग। इसी को आपको हम इन सारे को कौन सा भाग कहते हैं? प्रारोह भाग। क्या बोलते हैं? प्रारोह भाग। ठीक है, तने के इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रारोह। प्रारोह किसे कहेंगे या प्रारोह भाग किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई बात करेगा इस तरह कि प्रारोह किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? तने में पत्ती, फूल और फल, इन सबको मिला करके हम प्रारोह भाग कहते हैं। या ये कह लीजिए प्रांकुर भाग का वह भाग जिसमें पत्ती, पुष्प और फल लगे होते हैं, इन सबको संयुक्त रूप से हम प्रारोह कहते हैं। समझ में आया? ठीक। अब हम इस केवल पत्ती का वर्णन इसमें करेंगे, बाकी भाग का वर्णन बाद में किया जाएगा, लेकिन हम पहले पत्ती के बारे में जान लेंगे। पत्ती कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। अब आप थोड़ा सा ये जानिए, पत्ती का थोड़ा सा हम ओवरव्यू समझते हैं। पत्ती के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, हमें क्या क्या पत्ती के विषय में पढ़ना है, इसको थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, पढ़ने में आसानी होगी। नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगेगा। देखो बाबू, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। आइए देखते, पत्ती के कितने भाग होते हैं, पत्ती कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। पत्ती मुख्य रूप से बाबू, मुख्य रूप से पत्ती दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की पत्ती हुई बाबू? सूरज, कितने प्रकार की पत्ती है? दो प्रकार। ठीक, समझ में आया? दो प्रकार की। अगर आपसे क्वेश्चन यही होगा कि बताइए पत्तियां कितने प्रकार की होती है, तो आप यही बताएंगे कि पत्तियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बाबू? दो प्रकार की। पहली है संयुक्त पत्ती। क्या है? संयुक्त। कॉम्प्लेक्स लीफ भी इसे बोल सकते हैं या कंपाउंड लीफ बोल सकते हैं। तो यानी संयुक्त रूप में संयुक्त पत्ती, यानी जब कई पत्तियां मिलके जो समूह के रूप में हो, तब हम उसे संयुक्त पत्ती कहेंगे। यानी कई पत्तियां एक समूह के रूप में मिली होंगी, तब उनसे संयुक्त पत्ती कहेंगे। दूसरी पत्ती कौन है बाबू? दूसरी पत्ती है सरल पत्ती। क्या? सरल पत्ती। कौन सी पत्ती? सरल पत्ती। पत्तियों के कितने प्रकार हुए? दो, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। कितने पत्ती हुई? दो। दो, ठीक, दो प्रकार की। अब देखते हैं संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं और सरल पत्ती किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।